आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। जो इस बार परीक्षा जो बिहार बोर्ड के 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उन सभी के लिए दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सब लोग का परीक्षा बहुत बेहतरीन जाए। थोड़ा सा डिले हो गया था, बड़ी काम में व्यस्त। देखिए गला फंसा हुआ, पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन टाइम हालत खराब है। देखिए यहाँ पर क्लास 12th का महा VVI लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे हैं जो 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि गला मेरा फंसा हुआ है। आज के क्लास में जहां एक मिनट आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करेंगे। चूंकि समाकलन हम चालू किए हैं, समाकलन में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 30 तक बतला चुके हैं। आज आप लोग का क्लास क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा। एकदम बेहतरीन तरीका से पूरा तैयारी कीजिएगा। आपको किसी तरह के बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैप्टर वाइज टोटल ऑब्जेक्टिव आज से शुरू कर रहे हैं। एकदम इसको रट जाइएगा, गेम चेंजर बन जाइए और गेम को पलट दीजिए। वही क्वेश्चन पढ़ा रहे जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। एकदम ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आ सकती है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। एकदम इसको बेहतरीन तरीका से तैयारी कर जाइएगा। तो आइए समाकलन के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, आप लोग के पास असाइनमेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ बोर्ड पर सारा चीज बतला रहे हैं। देखिए इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को 30 नंबर तक बता दिए हैं। आज 31 नंबर से शुरू करेंगे। देखिए 31 नंबर से माइक में साउंड जाती होगी। एक मिनट थोड़ा सा चलिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिएगा बाबू। 31 में दिया है इंटीग्रेशन dx अब बाटा में x² + 16 का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन आप लोग को नहीं लिख रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप लोग का समय बर्बाद होगा। खाली देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, और dx को हटा के यहां पर लेकर आइए तो 1 अब बाटा में x x² है तो x² को लिखिए। अब प्लस 16 यहां पर dx को यहां पर लाइए, dx को यहां पर लाइए। यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 x² अब प्लस 16 dx को यहां पर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। 1 x² है तो x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 2 और 16 दिया है तो 4 के पावर 2 इंटू dx। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है जो लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1/x² + a² इंटू dx का फॉर्मूला होता है। किताब खोल के बैठिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, यही होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। x के जगह पर x है, a के जगह पर 4 है। जब इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा
तो देखिए 1 बाटा ए, तो ए का मान 4 है। देख लीजिए ए के जगह पर 4 है, तो ए का मान 4 हो जाएगा। और tan इनवर्स x, तो x के जगह पर x है। अब बाटा ए का मान 4 है, तो ए का मान 4 अब प्लस c, ठीक है, प्लस c। यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान है। फिर तो एक बार बता देते हैं। और dx को इधर लेके जाइए, यहां पर 1 बचेगा, ई वाला जस के तस। अब भाई 1 भी जस के तस, x के पावर 2 को टोटल के पावर में 2 लिख सकते हैं, प्लस 16 को 4 का स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब इसका चूंकि x, अगर इसको a मानिएगा, इसको x मानिएगा, तो x स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अब सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। 1/a, a का मान है 4, देखिए a के जगह पर 4 है, तो a का मान 4 tan इनवर्स x, a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो a का मान 4 अब प्लस c। यही हम लोग का आंसर। आप लोग खाली बस बढ़िया से पढ़ते जाइएगा। बहुत कम आप लोग से मैंने बातचीत करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग का टाइम बहुत कम लगे, नहीं तो आपसे बतियाने लगेंगे तो पता चलेगा कि टाइम खत्म। इसलिए जितना से जितना आप लोग को क्वेश्चन बनवाएंगे आज के वीडियो में, ताकि पढ़ने के बाद परीक्षा में डायरेक्ट लगे। समझ में आ गया? आप बिहार में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिए मैथ में। अब इसके बाद है ये अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का मान बताइए। इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का मान। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन बता देते हैं कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला भी होता है। इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लॉग मॉड सेक एक्स अब प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। देखिएगा बाबू, थोड़ा समझिएगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x, इसको आप लोग याद रखिएगा। जिसको अगर समझ में नहीं आएगा एक बार में, तब वीडियो को पीछे कीजिएगा, अब बार बार देखिएगा, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में दिया है इंटीग्रेशन 0 इंटू dx का मान बताइए कितना होगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस समझिए कि आप लोग का महा VBI क्वेश्चन है, महा VBI क्वेश्चन। अब इसको बताना है कि कैसे बनेगा, इसको बताना है। या करना कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए कि आप इंटीग्रेशन 0 है, 0 को बाहर ही कर दीजिए। चूंकि आप लोग को बताए हैं कि x को छोड़ के अगर कोई भी अंक रहेगा, 0 भी एक तरह का अंक है। अगर कोई भी अंक रहेगा कैलकुलस में, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सीधे अंक को बाहर ही कर देना है। समझ में आ रही है? तो यहां भी 0 को बाहर कर देंगे, तो 0 को बाहर कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा dx। अब यहां देखिएगा बाबू, 0 जस के 10, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होता है x अब प्लस के, 0 ले x में गुणा कीजिएगा, 0 प्लस के धा के जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा k। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। पूरा ध्यान से देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्वालिटी सही चल रही है ना वीडियो का रुके तो? हाँ एकदम बेहतरीन चल रही है। चलिए
अब देखिएगा बाबू, आप लोग जीरो को बाहरी कर दीजिए, dx को इंटीग्रेशन के बगल में, जीरो इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के, जीरो ले x में गुना होगा, जीरो प्लस के जोड़ दीजिएगा k, यही हम लोग का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बबुआ दिया है इंटीग्रेशन एक्शन dx का मान क्या होगा। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह भी आप लोग का 2025 का महा VBI क्वेश्चन है। ये 2025 के लिए महा VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए बनेगा कैसे, यहां पर ब्रेन नहीं लगाना है, बनेगा कैसे देखिएगा। जब यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा, आप लोग से देखिए, आप लोग से बार बार बोले हैं बाबू, आप लोग से बार बार बोले हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहां पर आप लोग से 30 या 40% क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जाएगा। तो जब डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जाएगा तो याद देखिए सीधा फार्मूला दिया है, और जब इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे और पूरे पावर को नीचे, और प्लस का के, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 35 नंबर, एकदम ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर इंटीग्रेशन अंडर रूट दिया है 1 प्लस cos 2x इंटू dx। अब इसको हल करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब वही ऑप्शन में देख लीजिएगा और मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान तो बाबू देखना, पूरा ध्यान से, इसमें है कुछ नहीं, पूरा ध्यान तो देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। 1 जस के 10 cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, माइनस प्लस खत्म, इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां भी समझिएगा, यहां भी समझिएगा, चूंकि रूट के भीतर 2 है, ई है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब रूट के भीतर है, रूट के भीतर है तो हाइट अकेले है तो रूट 2 हो जाएगा, आई cos 2 को है तो 1 को हो जाएगा, इंटू dx। यहां पर तो अंक है ना जी, तो अंक को बाहर कीजिए, तो अंक को बाहर कीजिएगा तो रूट 2 इंटीग्रेशन cos x इंटू dx। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला होता है आप लोग का sin x अब प्लस के होता है। इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला कितना होता है sin x। तो याद देखिएगा, और रूट 2 इंटीग्रेशन cos का फॉर्मूला sin x अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। अब एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा भाऊ, एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x है, तो 1 प्लस सेम टू सेम cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला है इंटू dx, प्लस माइनस खत्म, ई वाला बच गया इंटू dx। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अकेले तो अंडर 2 हो जाएगा, 2 को है तो 1 को इंटू dx, रूट 2 बाहरी cos x dx, रूट 2 इंटीग्रेशन cos का फॉर्मूला sin x प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर, ध्यान तो बहुत देखते रहिएगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो।
36 में दिया है कि x e के पावर x अब बाटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए कितना आसान है, पूरा ध्यान तो देखना बाबू। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x को थोड़ा यहां से हटाइए, ठीक है। अब यहां पर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। क्वेश्चन सही है ना? हाँ ठीक है, 1 प्लस x का, ठीक है सही है। अब देखिए, अब हम यहां पर कर दिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e के पावर x, हाई x में एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, प्लस माइनस खत्म होगा तो हमारा x बचेगा। अब बाटा में e वाला जस के तस, ठीक है। तो हम देखिए यहां पर x प्लस 1 है तो इसको इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1, बात एक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पर देखिएगा बच्चा, e के पावर x, अब इसके बाटा में एक बार e, इसके बाटा में एक बार e, तो देखिएगा x प्लस 1 अब बाटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस, ठीक है, एक के बाटा में e, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। पूरा ध्यान पे देखना, e के पावर x प्लस 1 के बाटा में e अब माइनस 1 के बाटा में e इंटू dx। अब यहां पर जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, एगो से एगो खत्म, ठीक है। x प्लस 1 से एगो x प्लस 1 खत्म, चूंकि 2 गो है, यही ना जी, ठीक है, 2 गो है। अब जब खत्म हो गया तो अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर इंटीग्रेशन e के पावर x, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, x प्लस 1 माइनस 1 बाटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ रही है? अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि e के पावर x एगो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन, देखिए लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर x f(x) प्लस f डैश x बराबर e के पावर x इंटू f(x) प्लस c, यही होता है। तो अब यहां पर समझने का प्रयास किया जाए कि f(x) के जगह पर e है, f डैश x के जगह पर है, मतलब इसका ई अवकलज है। तो जब इसका अवकलज कीजिएगा तो ई वाला आ जाएगा, इसका जब अवकलज कीजिएगा तो ई वाला आ जाएगा। बात को समझिएगा, e के पावर x है, इसको f(x), इसका अवकलज f डैश x, अगर इसका अवकलज कीजिएगा तो ई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस ई f(x) के जगह पर है, आई f डैश x की जगह पर है, तो जब इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो देखिए फार्मूला क्या होगा, e के पावर x आई f(x), तो f(x) का मान यहां पर दिया है 1 बाटा में x प्लस 1 इंटू c, तो c के जगह पर k भी लिख सकते हैं, चाहे k भी रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस k। अब देखिए 1 ले e के पावर x में गुणा कीजिए, 1 से e के पावर x में गुणा कीजिएगा e के पावर x, अब बाटा में x प्लस 1 प्लस k, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, अब फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में दिया है इंटीग्रेशन dx बाटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कह रहे कि इसका मान बताइए। यह भी आप लोग का फॉर्मूला है,
ये जो दिख रहा है ये आप लोग का फॉर्मूला है बाबू। ये फॉर्मूला को देखिए, इसका फॉर्मूला क्या आता है, हम बार बार पूछ रहे हैं कि 30 से 40% आप लोग का फॉर्मूला से पूछा जाएगा। तो 30 से 40% आप लोग का फॉर्मूला से पूछा जाएगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। और dx को इधर कीजिए, यहां पर बच जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx को यहां पर लाएंगे तो यहां पर 1 बचेगा, इस सेम टू सेम। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस k होता है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस k होता है। याद कर जाइए, इंटीग्रेशन 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस k। एकदम क्लियर। चलिए याद कर जाइए एकदम। अब आइए अगला क्वेश्चन, देखिए महा VBI क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, सब लड़ने वाला परीक्षा में है। इंटीग्रेशन dx बाटा में x प्लस रूट एक्स, यही आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे यही ध्यान देना है। अब पूरा ध्यान तो देखिएगा कैसे बनेगा। वीडियो की क्वालिटी देखते हैं कैसा चल रही है। एकदम मस्त चल रही है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा बाबू, अब हम इसको अब क्या करें, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बाबू। और dx को हटा के इधर लेके जाते हैं। तो dx को हटाइएगा तो 1, अब बाटा में x दिया है x, तो x को इस रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अब प्लस रूट एक्स इंटू dx। ध्यान तो देखिएगा, और x को रूट एक्स प्लस रूट एक्स हम लिख सकते हैं, रूट एक्स में गुणा होगा तो x, ई वाला जस के तस, इंटीग्रेशन। और रूट एक्स दोनों में है रूट एक्स, तो रूट एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो यहां से रूट एक्स को हटाइएगा तो यहां पर रूट एक्स अब प्लस, यहां से रूट एक्स को हटाइएगा तो 1 इंटू dx। समझ में आ रही है? ध्यान से बाबू देख लेना, x के जगह पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स में गुणा होगा, रूट एक्स में गुणा होगा तो x, माने x को हम इतना लिख सकते हैं। फिर रूट एक्स दोनों में है तो रूट एक्स को कॉमन लीजिएगा तो यहां पर रूट एक्स, यहां से रूट एक्स को हटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 इसको मान लेंगे z। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, माना z बराबर रूट एक्स प्लस 1, इसका dwrtx लीजिए, dwrtx। तो इसका डिफरेंशिएशन dz बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन d रूट एक्स बाई dx प्लस d के बगल में 1 बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, और dz बाई dx d रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स प्लस 0। ठीक है, अब देखिए dz बाई dx बराबर, और इसमें इसको जोड़िएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और तिरछी गुणा कर दीजिए तो dx ले 1 में गुणा होगा तो dx बराबर, इसमें गुणा कीजिएगा तो 2 रूट एक्स इंटू dz। ठीक है,
अब dx का मान यहां पर रखिए, ठीक है। तो अब dx का मान यहां पर रखिएगा, तो इसलिए I बराबर, चूंकि यहां इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब I बराबर इंटीग्रेशन, देखिएगा बाबू, 1 बाटा में रूट एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो ध्यान दीजिएगा dx के जगह पर dx का मान, तो dx का मान 2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू dz। और रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या मानेंगे, z, अब पावर में क्या है 2, पावर में 2 है, इंटू dz, नहीं, और पावर में 2 का है, और 2 न है, देखिए पावर में 2 नहीं होगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको हम लोग देखिए क्या माने, इसको हम लोग z माने, तो इनके जगह पर ई वाला z हो जाएगा, तो z, फिर यहां पर 2 dz, और 2 को बाहरी इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz। अब 2 बाहरी इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का फॉर्मूला लॉग मॉड जेड प्लस के। अब इसके बाद 2 लॉग मॉड जेड दिया है, तो जेड का मान देखिए क्या दिया, रूट एक्स प्लस 1, तो जेड का मान रूट एक्स प्लस 1 प्लस के, यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है। चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, हाई dx को हटा दीजिए, हाई x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगी। हाई x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस ई वाला जस के तस इंटू dx, रूट एक्स दोनों में है, रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर रूट एक्स बचेगा, और यहां से हटाइएगा तो रूट एक्स हट जाएगी तो 1 बचेगा इंटू dx। इसको मान लीजिए का z, इसको जब z मानिएगा तो dwrtx, x के सापेक्ष अवकलज, तो z को d के बगल में बाई dx, रूट एक्स को d के बगल में बाई dx, प्लस 1 को d के बगल में बाई dx। ई वाला जस के तस d रूट एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, अब प्लस d के बगल में 1 है तो इसका वैल्यू 0। अब इसको जोड़िएगा तो इतना ही हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा, dx ले 1 में गुणा होगा dx, इसमें गुणा कीजिएगा तो dz और 2 रूट एक्स, तो इसको गुणा कीजिए, dx ले 1 में गुणा होगा dx, और इसको गुणा कीजिए 2 रूट एक्स इंटू dz। अब देखिए, अब dx का टोटल मान यहां पर रखिए, तो ई वाला तो सेम टू सेम, और dx का टोटल मान रखिए, रूट एक्स खत्म, और इसको हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं, तो इसको z माने हैं और 2 dz। अब 2 को बाहरी इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz, तो 2 बाहरी इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का फॉर्मूला तो लॉग मॉड z, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड z प्लस के, और 2 लॉग z का मान रूट एक्स प्लस 1, तो z का मान रूट एक्स प्लस 1 प्लस के, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर हो गया बाबू। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, फिर तो देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद है ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है इंटीग्रेशन x के 5 इंटू dx। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन। अब यहां पर x के पावर 5 dx दिया है जी, तो इसमें करना क्या है, जब इंटीग्रेशन को तोड़िएगा बाबू, जब इस इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ा जाएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ा जाएगा, तो पावर में 1 जोड़िए, आप पूरा पावर को नीचे, तो 5 प्लस 1, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा k, तो x के पावर 5 1 6 बाटा में 6 प्लस k, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत, चलिए बना दीजिए।
अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए 40 में क्या दिया हुआ है। 40 में दिया है कि इंटीग्रेशन dx बटा x का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन इस धरती पर आप लोग को नहीं मिलेगी। इतना आसान क्वेश्चन बताइए, ये कोई क्वेश्चन है जी? हाँ, आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इंटीग्रेशन dx बाई x है और dx को हटा के यहां पर कीजिए तो यहां पर क्या बचेगा 1 बाटा में x और dx। इंटीग्रेशन 1 बाई x का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस k। यही हम लोग का आंसर समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर ये सारा VBI क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारा VBI क्वेश्चन है। अब देखिए 41 नंबर में क्या कर रहा है। इंटीग्रेशन x के पावर 8 इंटू dx का मान क्या होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x के पावर 8 dx का मान क्या होगा। तो अब देखिएगा बाबू, अब यहां से इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, अब पूरा पावर को नीचे लिख देंगे, अब प्लस के तो x के पावर 9 8 1 9 अब प्लस के। यही हम लोग का आंसर समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम धाकड़ क्वेश्चन है। पूरा ध्यान से खुल के देखिएगा, मजा आ जाएगा। 42 नंबर में दिया है, एक मिनट लाइन कट गया। खोल। लाइन कट गया, खोल 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 जल्दी। अब इन्वर्टर पर हो गई। चलिए एकदम पढ़ते रहिए ध्यान से। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन को बाबू देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन 42 में दिया है इंटीग्रेशन dx अब बाटा में 1 माइनस साइन x। ध्यान से देखिएगा ये कितना एकदम मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। और प्यारे स्टूडेंट जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, पीछे आप लोग को देखिएगा एक लाइन से डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके वीडियो चल रही है। बहुत बेहतरीन नंबर लाना है तो सब वीडियो को एकदम बढ़िया से पढ़ जाइएगा। आपका टोटल कैलकुलस पकड़ा जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन dx बाटा में 1 माइनस साइन एक्स दिया है। अब आप लोग क्या कीजिए, हाई dx को यहां से हटाइए, इधर लेके आइए। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, यहां पर 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा अब इंटीग्रेशन, अब इतना से ऊपर नीचे गुणा कीजिए, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं परमेयीकरण। ठीक है, तो इतना से ऊपर नीचे परमेयीकरण कीजिएगा तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 1 प्लस साइन एक्स अब बाटा में 1 माइनस साइन एक्स फिर 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है।
हाई एक जस के 10 इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, इसका चिन्ह बदल देना है, माइनस है तो प्लस देके, इसको कहते हैं परमेयीकरण। ठीक है, अब फिर ई वाला जस के 10 अब फिर इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, खाली चिन्ह बदल देना है, इसको कहते हैं परमेयीकरण। अब 1 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स, ई वाला जस के 10 अब फिर यहां देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर इंटू dx। ई वाला देखिए 1 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद आइए इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स, अब बाटा में 1 के स्क्वायर 1 आई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स सेम टू सेम, ऊपर वाला सेम टू सेम, अब बाटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। समझ में आ गई? अब देखिएगा बाबू, अब 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर को दोनों के बाटा में अलग अलग करेंगे, और कॉस स्क्वायर को दोनों के बाटा में अलग अलग। तो देखिएगा इंटीग्रेशन 1 बाटा में कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस आई साइन एक्स बाटा में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिएगा बच्चा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई कॉस स्क्वायर का उल्टा होगा सेक स्क्वायर एक्स, आई साइन एक्स है, साइन एक्स बाटा में कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू dx। अब यहां देखिएगा बच्चा, आई सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan x इंटू साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan x, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक एक्स इंटू dx। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन अलग, आई सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, tan x इंटू सेक एक्स इंटू dx। अब देखिएगा बाबू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है वो tan x होता है, अब प्लस इंटीग्रेशन tan x सेक एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो सेक एक्स होता है प्लस के, यही हम लोग का आंसर। ध्यान तो देख लीजिए कितना आसान तरीका से बताए हैं। एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं कि ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा एक बार फिर से बताते हैं, एकदम खाली पढ़ते रहिए, एकदम धुआं कबर जाए। देखिएगा बाबू इंटीग्रेशन dx बाटा में 1 माइनस साइन एक्स है, dx को इधर कर दीजिए, यहां पर कुछ नहीं बचेगा 1, आई वाला सेम टू सेम। अब इतना ही से ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दीजिए, माइनस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा प्लस, 1 से टोटल में गुणा होगा तो 1 प्लस साइन एक्स, इसको a माइनस बी ए प्लस बी मानिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dx। ई वाला सेम टू सेम, a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx इंटू dx। ई वाला सेम टू सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ई वाला देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इसके भी बाटा में हो जाएगा, इसके भी बाटा में, इसके बाटा में और इसके बाटा में अलग अलग कर देंगे। कॉस स्क्वायर के उल्टा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर दू को लिख देंगे। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan, और कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan, इंटीग्रेशन tan सेक का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस के। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन। अब 43 नंबर में देखिएगा बाबू,
इंटीग्रेशन -1, 43 नंबर क्वेश्चन है। -1 बाटा में 1 + x² इंटू dx है, यही दिया है। अब यहां पर करे कि इसका मान बताइए। प्यारे स्टूडेंट, तोड़ने से बढ़िया है कि इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, तोड़ने से सबसे बेहतरीन होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है -1 बाटा में 1 + x² dx का, इसका जो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x + k होता है, याद कर जाइए। इंटीग्रेशन -1 बाटा में 1 + x² dx का फॉर्मूला cot इनवर्स x + k होता है। कोई दिक्कत? चलिए याद कर जाइए। अब इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 44। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 × dx। ध्यान तो देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 × dx दिया हुआ है। अब इसको कैसे तैयारी कीजिएगा, अब इसको कैसे बनाइएगा। बार बार आपको बोलते हैं कि अंक हमेशा बाहर रहेगी, अंक हमेशा कहां रहेगी? बाहर रहेगी। तो 1 को बाहर ही, ठीक है। और नहीं तो एक को काम 1 ले dx में गुणा कीजिएगा तो dx से हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस k। बस ब्रेन नहीं लगाना है, खाली पढ़ते रहना है। अब देखिए, अब इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 45 में चलिएगा बच्चा। 45 में देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx बाटा में √x। यही आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, पहले आसान देखिएगा। सब क्वेश्चन आप लोग का महा VBI गारंटेड क्वेश्चन चल रही है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का महा VBI गारंटेड क्वेश्चन चल रही है। अब इतने से अंदाजा लगा लीजिए, और सबके सब लड़ेगा। तो एकदम बेहतरीन तरीका से इसको पढ़ जाइएगा कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब आइए इधर, और dx को हटाइए, तो dx हटाइएगा तो यहां पर जाएगा तो 1 बाटा में √x इंटू dx। अब देखिए बाबू, 1 बाटा में यहां से रूट हटाइएगा तो x के पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? dx। और प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरे पावर को नीचे लिख देंगे, अब प्लस के। अब देखिए 2 से 1 में गुणा होगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1। तो यहां पर लिख दीजिए x के पावर 1/2। आइयो 2 ले 1 में गुणा होगा, 2 में से 1 घटेगा, 1/2 अब प्लस के। और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा, 2x के पावर 1/2 अब प्लस के। अगर कोनो चीज के पावर में 1/2 है तो इसका मतलब है कि रूट में है, ठीक है। अब प्लस के 2 1/2 के चलते रूट हो जाएगा, प्लस के। यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है? अब एक बार फिर से बता देते हैं। और dx को इधर कीजिए, यहां पर 1 बचेगा, √x और dx इधर चला जाएगा, रूट हटाइएगा तो इसके x के पावर में 1/2 है dx, प्लस ऊपर जाएगा माइनस इंटू dx। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 जुट जाएगा, अब पूरा पावर नीचे, अब प्लस के। 2 से 1 में गुणा होगा, 2 में से 1 घटेगा, 1/2। आइयो 2 से 1 में गुणा होगा, 2 में से 1 घटेगा, 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2x 1/2। 1/2 का मतलब √। 1/2 हटाइएगा तो √, में चला जाएगा, प्लस के। एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1 बाटा में
1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया है। यही है क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चा। एक इसका फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ध्यान तो देख लेना, 1 जस के तस 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है? अब इसके बाद आइएगा बाबू, अब इसके बाद आइएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स है। पहले कान खोल के सुनिएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, 1/2 तो बाहर ही चला जाएगा, 1/2 बाहर ही, इंटीग्रेशन 2 चला गया, कॉस स्क्वायर का उल्टा, कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है tan होता है, अब बगल में x बाई 2 आई वाला जस के तस, x में 1/2 का गुणा है, तो जितना का गुणा रहेगा उतना से भागा हो जाएगा, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंटू 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 tan x बाई 2, x बाई 2 यहाँ पर प्लस के छूट गया है, अब प्लस के, तो 2 खत्म, tan x बाई 2 अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आज एकदम आप लोग को सीरियसली मूड में पढ़ा रहे हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद 1/2 को बाहरी, और कॉस स्क्वायर का उल्टा सेक स्क्वायर, हाई वाला डी एक्स जस के तस, 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan, बगल वाला जस के तस, x में 1/2 का गुणा है तो 1/2 से भाग, प्लस के 2 चला जाएगा ऊपर, tan x बाई 2, 2 खत्म, tan x बाई 2 प्लस के। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए। 47 में क्या कह रहे देखिएगा, 47 में कह रहे कि dx अब बाटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान बताइए। तब प्यारे स्टूडेंट फॉर्मूला है, dx को इधर हटाइएगा तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अब बाटा में एक्स प्लस ए अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर। इसका फॉर्मूला भी होता है इतना। एकदम क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, खाली देखते रहिए, पढ़ने में आ जाएगा मजा, खाली देखते रहिए। चलिए अब आगे बताते, थोड़े देखते हैं वीडियो की क्वालिटी सही चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ एकदम मस्त चल रही है। चलिए देखिएगा। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x अब बाटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही दिया है। अब यहां पर बाबू देखिएगा, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अब बाटा में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान तो देखना बाबू, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x,
ये फॉर्मूला होता है, ई वाला जस के तस इंटू dx। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब बाटा में ई, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाटा में ई है, तो इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बाबू, कुछ मत कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से खाली देख लीजिएगा। इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो ई आप लोग का हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बाटा में साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, हाई एगो से एगो खत्म, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एगो ई बच गया cos x माइनस साइन एक्स, अब बाटा में साइन एक्स प्लस cos x इंटू dx। अब यहां पर समझने वाली चीज है कि एक फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाटा में एफ एक्स इंटू dx का फॉर्मूला होता है, आप लोग को बता देते हैं, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस के होता है। अब ध्यान तो देखिएगा, ये आप लोग का फॉर्मूला है, एफ एक्स के जगह पर ई है, एफ डैश एक्स के जगह पर ई है, मतलब इसका अवकलज, जब इसका अवकलज किया जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। देखिए कैसे अवकलज वो कर देते हैं। अगर z बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो dz बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बाटा डी एक्स प्लस और डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो डी साइन का फॉर्मूला होता है कॉस और डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए आ गया, तो ये क्या है, इसका हम अवकलज किए तो इतना आ गया, तो इसको अगर एफ एक्स मानेंगे तो ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। एकदम क्लियर। अब देखिए, अब यही समझना है, ध्यान तो देखिएगा भाई, अब यही समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कहाँ है, लॉग एफ एक्स प्लस के है। अभी इसको सीधा फॉर्मूला पर तोड़िए, तो फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो लॉग मॉड एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर ई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? एक बार फिर आप लोग को बता देते हैं, देख लीजिए। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ई वाला जस के तस इंटू dx। इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, a प्लस बी ए माइनस बी, ई वाला सेम टू सेम, एगो से एगो खत्म, ई वाला सेम टू सेम, ई वाला सेम टू सेम इंटू dx। हाई इसको एफ एक्स मानिएगा तो इसका अवकलज इतना आएगा, तो एफ डैश एक्स, तो इसको सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए, लॉग आई एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान ई दिया है, तो एफ एक्स का मान ई प्लस के। समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंटीग्रेशन एक बाटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक बाटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर दिमाग मत लगाइए। अब ये ध्यान दीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर इसका एक डायरेक्ट एगो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के, साइन इनवर्स एक्स प्लस के, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए 50 में, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्सन +1 इंटू dx का फॉर्मूला मान बताइए। अब बताइए, अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है? इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए कैसे, जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, आई पूरा पावरवा को नीचे लिख देंगे, अब प्लस के। तो अब देखिए एक्स एक एक का हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइयो एक एक का हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर प्लस के। समझ में आ गई आंसर? कोई दिक्कत? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि 3 इंटीग्रेशन dx का मान बताइए। तो 3 इंटीग्रेशन dx का मान पूछ रहा है, तो 3 तो बाहरी है, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x है, प्लस के। यही हम लोग का आंसर है। 3 10 के 10 इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x प्लस के। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। कल पूरा समाकलन खत्म हो जाएगा कल के वीडियो में। कारण क्या है कि आज के वीडियो में अब टाइम ओवर हो गया है। आप कल के वीडियो में बताएंगे, कल आने वाला जो वीडियो है उसमें बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर से कौन कौन कहां से क्वेश्चन किस किस प्रश्नावली से पूछा जाएगा, और उसी वीडियो में बचल इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन है उसमें आप लोग को खत्म कर देंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बिहार में टॉप करें, यही हमारी शुभकामना है। तब तक आप लोग के लिए धन्यवाद।